प्रिय बंधुओं, परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतार भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल जी की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, इस ग्रंथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। देव विजेश्वर मां कुलजा के चरणों में वंदन। भूत भावन भोलेनाथ मां गौरा देव गणेश के चरणों में वंदन। ऋत्विजों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा मंडप पर आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं बहनें भाई बंधु बच्चों को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रेम। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राघ्याम चौभयवंशानां चरितं परमादद्भुतम्। बंधुओं, भगवान बांके बिहारी की बड़ी कृपा है कि इस पावन सुंदर गृहस्थ में हम सब बड़े भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति ज्ञान वैराग्य के समन्वय से भागवत की कथा को सुन रहे हैं। मेरे मुख्य यजमान श्रीमती विमला देवी जी अपने सत्पुत्रों को साथ में लेकर, अपने कुटुंब परिवार श्रीमान लालचंद जी को साथ में लेकर, सब परिवार सगे संबंधी मिलकर इस सुंदर गृहस्थ में भागवत की कथा को करवा रहे हैं। पितरों की शांति के लिए और उस मुख्य रूप से इस कथा के परम श्रोता श्रीमान लक्ष्मीचंद जी, जिनके चतुर्वार्षिक श्राद्ध पर भागवत की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं, उनकी मुक्ति के लिए, वैकुंठ पद प्राप्ति के लिए यजमान परिवार का एक ही संकल्प कि जो पितर इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं वो भगवान की कथा श्रवण करके वैकुंठ को पधारे। और यही पावन कथा है बंधुओं जो राज ऋषि परीक्षित ने भी गंगा घाट पर सुन रहे हैं। शिव ने पार्वती को सुनाई। परीक्षित ने कथा यूं सुनी कि मर्यादा का उल्लंघन परीक्षित से हुआ। इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दंक्षते समकुलंगारा नोदितं मे तद्रुहम्। परीक्षित से मर्यादा का उल्लंघन हुआ, मर्यादा उल्लंघित की उसने। क्या मर्यादा? शमिक मुनि के गले में सर्प डाल दिया धोखे से। सिर पर कलयुग सवार था और बिना विचारे परीक्षित ने शमिक मुनि के गले में सर्प डाला। शमिक के बेटे श्रृंगी ने वाक वज्रम विसर्जित, वाणी का बाण छोड़ा। आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग आएगा और उस दुष्ट की मृत्यु हो जाएगी जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है। जब परीक्षित को इस बात का पता चला, परीक्षित ने आओ देखा ना ताओ बंधुओं, उसी क्षण सबसे पहले घर का त्याग किया। राजा से राज ऋषि बने परीक्षित गंगा घाट पर गए। सुखदेव से मिलन हुआ और सुखदेव ने भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। आज परीक्षित को कथा सुनते सुनते 5 दिन हो गए और हमको कथा सुनते सुनते 6 दिन हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। रात्रि को तो भगवान ने थोड़ा डरा भी दिया था, परंतु आप सब सगे संबंधी मिलकर इस सुंदर पंडाल को वैसे बना दिया जैसे भगवान ने थोड़ा बिगाड़ा था। और बिगाड़ा भी नहीं बोल सकते, कल भगवान का जन्म हुआ और जिस समय देवकी के गर्भ से भगवान का भी जन्म हुआ उस समय बहुत वर्षा हुई थी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो वर्षा भी जरूरी है, माँ का महीना चलने वाला है और जल से ही बंधुओं इस संसार की उत्पत्ति बताई गई है। जब जल न बरसे
तो धरती पर अन्न ना हो, ये भी जरूरी है। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, सगे संबंधी सब मैं सुबह देख रहा था, 2-2 हाथ सबके हैं, ऐसा लग रहा था 4-4 हाथ सबने लगा रखे हैं और काम कर रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और सुंदर पंडाल फिर से सज के तैयार हो गया। मेरे भगवान का विश्वास, मेरा विश्वास, मुझे पता था कि अवश्य ही धूप लग जाएगी और धूप लग गई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आइए सीधा कथा में प्रवेश करें। कल हम सब ने बड़े भाव से भक्त प्रहलाद की कथा को श्रवण किया, जहां भक्त प्रहलाद ने राक्षस कुल में जन्म लिया, परंतु फिर भी 21 पीढ़ियां इस धराधाम से अपने तार कर भक्त ले गया। और ज्यादा कोई बड़ा भजन नहीं किया बालक ने, केवल नारायण नाम का कीर्तन किया बालक ने। और 21 पीढ़ियां धराधाम से इस संसार से तार कर ले गया। उसी के घर आंगन में आगे चलकर राजा बलि हुए, जो प्रहलाद के पोते हैं। कथा कल हमने श्रवण करी बंधुओं। नारायण और लक्ष्मी यही दोनों देव हैं जो मिलकर संसारियों को तृप्त करते हैं, कुछ देते हैं। धन चाहिए धन मिलता है, अन्न चाहिए अन्न मिलता है, परंतु जब ये दोनों भी खाली हो जाते हैं तो भक्तों के दरवाजे पर जाते हैं, मुझे कुछ दे। नारायण गया पहले बलि के दरवाजे पर, मुझे कुछ दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। और उसके बाद लक्ष्मी भी गई बलि के पास कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझको भी दे। तो इस धराधाम पे वो पवित्र आत्मा राजा बलि, जिसको भगवान ने एक मनवंतर में स्वर्ग का राज्य मिलेगा ऐसा वचन दिया, और बलि ने नारायण को भी दिया, लक्ष्मी को भी दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कल की कथा में परीक्षित ने पूछा था, बाबा मुझे सूर्यवंश की चर्चा सुनाओ, जहां सूर्यवंश की संक्षेप में सुखदेव ने चर्चा सुनाई, सूर्यवंशी राजा राम की कथा सुनाई। और फिर परीक्षित ने पूछा, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यो राज्ञ जो भी वंशाना